आज आपको बताने वाले हैं एच लुकअप फार्मूला का यूज किस तरीके से किया जाता है एक्सेल में। देखिए, टेबल को इस तरीके से आपको क्रिएट कर लेना है। जैसा कि आप टेबल देख पा रहे होंगे, ऊपर में बोर्ड के ऊपर बनाया गया है। इस टेबल को 1 मिनट समझ लेते हैं किस तरीके से बनाया गया है। यानी कि यहाँ ऊपर में हीरो होंडा कंपनी का नाम को लिखा गया है, जो हीरो नाम का बाइक अलग और होंडा नाम का बाइक अलग है, और उसके सेल प्राइस को लिखा गया है। यानी कि जनवरी में सेल किया गया है हीरो नाम के बाइक, जो 84,000 रुपया में, फरवरी में 85,000 और मार्च में 86,000। इसी तरीके से होंडे के प्राइस को भी लिखा गया है। अब यहाँ पर हम एच लुकअप फार्मूला का यूज क्यों करते हैं, ये आपको पहले सीखना है। यानी कि जैसे ही हम यहाँ पर इस सेल में हीरो लिखेंगे, वैसे ही इसके प्राइस को, यानी कि जनवरी और फरवरी मार्च वाले प्राइस को निकल करके ऑटोमेटिकली एक्सेल दिखा देता है। लेकिन जब आप एक्सेल फार्मूला का यूज करेंगे उसके बाद, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2 टेबल को क्रिएट किया गया है। सबसे पहला टेबल और दूसरे टेबल को इस तरीके से हम पहले क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद आपको एच लुकअप फार्मूला का यूज करना है। चलिए देखते हैं किस तरीके से एच लुकअप फार्मूला का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है इक्वल। फार्मूला आपको इस सेल में लगाना है, लेकिन कम स्पेस होने के कारण हम इस जगह पर आपको लिखने का काम कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको लिखना है एच लुकअप, HLOOKUP। इस तरीके से लिखने के बाद ओपनिंग ब्रैकेट आपको देना है, और फिर उसके बाद आपको देना है इस सेल का नाम। क्योंकि यहाँ पर हम बार बार चेंज करेंगे, जिस भी कंपनी के नेम का प्राइस देखना होगा कि जनवरी में कितना है, फरवरी में कितना है और मार्च में कितना है, इसलिए इस सेल का नाम देंगे। तो इस सेल का नाम है E8। यहाँ पर आपको E8 कीबोर्ड से टाइप करना है, उसके बाद कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद इस टेबल का पूरा रेंज देना है, लेकिन इधर से जनवरी, फरवरी और मार्च को छोड़ते हुए। यानी कि यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक रेंज देना होगा, जो रेंज कुछ इस प्रकार से है। यानी कि B1 से लेकर के और C4 तक, इस तरीके से C4 लिख देना है। बीच में कॉलन लगाना है, उसके बाद यहाँ पर कॉमा, और कॉमा के बाद फिर से आपको लिखना है एक और पॉइंट। वो कौन सा पॉइंट है, तो आपको इस टेबल में बताना होता है कि जो जनवरी का रिकॉर्ड है वो कौन से रो में है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रो नंबर फर्स्ट, यानी कि इस तरीके से रो को देखा जाता है। तो फर्स्ट हेडिंग से एकदम जहां से आप यूज किए हैं उस जगह से देखेंगे कि रो नंबर किस में जनवरी का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर रो नंबर 2 में है, इसलिए यहाँ पर 2 देते हैं, और उसके बाद फिर 0 लगाते हैं। 0 क्यों लगाते हैं, इसलिए कि आपका टेबल जो है वो शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है A to Z। A to Z एक शॉर्टलिस्ट करने का ऑप्शन होता है एक्सेल में। अगर वो यूज किया जाता है तो उसके बाद यहाँ पर 1 लगाते हैं, और अगर यूज किया हुआ नहीं रहता है तब 0 लगाते हैं। इस तरीके से जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर हीरो कंपनी के नेम का बाइक जो बेचा गया है जनवरी में, उसका प्राइस ऑटोमेटिक यहाँ पर दिख जाएगा। यानी कि जो प्राइस था वो 84,000 इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। अब इसी तरीके से आपको इसमें भी फार्मूला लगाना है, फरवरी में भी और मार्च में भी। चलिए आपको लगा करके देखते हैं। फार्मूला सब सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ रो नंबर चेंज होगा। यानी कि जो आप ये देख पा रहे हैं 2, वो दोनों में चेंज होगा, बाद बाकी सब चीज इक्वल रहेगा। इस तरीके से यहाँ पर एच लुकअप लगा देते हैं। एच लुकअप को लगाने के बाद में आपको ब्रैकेट ओपन करना है, फिर से लिखना है E8, कॉमा लगाना है, और फिर B1 से लेकर के C4, उसके बाद फिर कॉमा, और यहाँ पर 3 लिखना है कॉमा के बाद, फिर यहाँ पर कॉमा और 0, उसके बाद फिर इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करते के साथ ही यहाँ पर हीरो के फरवरी का प्राइस दिख जाता है, यानी कि 85,000 इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। इसके बाद फिर लास्ट एक और बच रहा है मार्च। इसके लिए भी यहाँ पर इसी तरीके से फार्मूला का यूज करेंगे। पहले एच लुकअप लिख देंगे, एच लुकअप लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, और फिर से E8 लिखना है। हम पहले बोले हैं कि सिर्फ रो नंबर चेंज होगा, ये जो है बाद बाकी सब चीज सेम रहेगा।
तो इसी तरीके से यहाँ पर आपको B1 लिखना है, यहाँ पर कॉलन देना है जिसे हम लोग से बोलते हैं, यानी कि B1 से लेकर के C4 तक, फिर कॉमा देना है और अब आपको यहाँ पर रो नंबर 4 देना है। इसके बाद फिर कॉमा और 0 करके ब्रैकेट क्लोज कर देना है और इंटर प्रेस करना है। जैसे इंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे मार्च में हीरो कंपनी के बेचा गया बाइक का यहाँ पर प्राइस आपको दिखने लगेगा, जो 86,000 रुपया इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। आपको यहाँ पर मेन टेबल में जैसे लिखा गया है प्राइस उसी तरीके से दिखेगा। अगर ये RS लगा हुआ है तो RS के साथ में दिखेगा, और अगर RS नहीं लगा हुआ है तो सिर्फ आपको यहाँ पर पैसा दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप एच लुकअप फार्मूला का यूज कर सकते हैं, जो एच लुकअप किसी भी रिकॉर्ड को हॉरिजॉन्टल तरीके से दिखाने के लिए यूज किया जाता है। देख रहे होंगे यहाँ पर आप टेबल का जो यूज किया गया है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली है, यानी कि एच का मतलब ही होता है हॉरिजॉन्टल और लुकअप का मतलब होता है कि हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड को दिखाना। तो इस तरीके से आप इस टेबल को क्रिएट करके और उसके बाद इसमें हेडिंग बना करके और तीनों में यहाँ पर फॉर्मूला लगाने का काम करेंगे अपने एक्सेल शीट के ऊपर। और जैसे ही आप तीनों फार्मूला को कंप्लीट करेंगे उसके बाद ये सब का रिकॉर्ड यहाँ पर ऑटोमेटिक दिख जाता है। अब अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि यहाँ हीरो नाम के कंपनी का रिकॉर्ड आपके सामने है जनवरी, फरवरी और मार्च में, आप चाहते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हम होंडा टाइप करें तो यहाँ पर जो बेचा गया होंडा नाम का बाइक है उसका जनवरी, फरवरी और मार्च का सेलिंग प्राइस बता दे। तो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको होंडा टाइप करना है इस सेल में। आप चाहें तो यहाँ से कॉपी करके होंडा को यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे ही पेस्ट करेंगे डायरेक्टली ये सभी का प्राइस बता देगा होंडा कंपनी में कौन कौन सा बाइक किस महीने में कितने में बेचा गया है। तो इस तरीके से आप और भी अगर आपके रिकॉर्ड में बाइक का संख्या हो तो उसी तरीके से आप आगे का काम करेंगे। और जैसे ही इसमें इनपुट करेंगे और इनपुट करके आप रिकॉर्ड देखने का काम कर सकेंगे। तो इस तरीके से एच लुकअप को आपको एक्सेल में बोर्ड के ऊपर बताया गया है। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसा लगा, और इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए आगे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।